संदेश खाली को लेकर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साह ने जताई चिंता। मालदा में पार्टी समर्थकों के साथ करेंगे बैठक। जीटीए के श्रमिक भवन निर्माण का सिलीगुड़ी के दागापुर में हुआ शिलान्यास। निर्माण की लागत 14,24,31,633 रुपए होगी। बिजली की विभिन्न मांगों को लेकर ऑल बंगाल इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स एसोसिएशन ने नक्सलबाड़ी बिजली विभाग को सौंपा ज्ञापन। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 100 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साह ने संदेश खाली की स्थिति पर चिंता व्यक्त की है और इस विषय पर बातचीत के लिए मालदा पहुंचे। वहां उनकी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक हो रही है। प्रचार की शुरुआत मालदा में होगी, जिसमें पदाधिकारियों के साथ बैठक भी शामिल होगी। उन्होंने बागडोगरा एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करते हुए अपनी चिंता व्यक्त की। बंगाल में चुनावी माहौल संदेश खाली जैसी घटना को नकारते हुए आगे बढ़े। বাংলায় ভোট প্রচার শুরু হয়ে গেল, আপনাকে দিয়েই শুরু হলো মোটামুটি। আর কি বলবেন বা কি লাইনে বিজেপি এগোবে? আপনারা দেখেছেন এর আগে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এসেছেন, তো উনি তো স্টার্ট করেছেন। আমি এসেছি এখানে আসলে আমাদের মালদাতে আমার যারা ভারতীয় জনতা পার্টির যারা কার্যকর্তারা আছেন ওনাদের সাথে একটু কথাবার্তা বলবো আর একটা সাংগঠনিক প্রোগ্রাম নিয়ে এসেছি। তো আমি আশা করি আগামী দিন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে গ্যারান্টির কথা বলেন আর গ্যারান্টি দিন, তো সেই বিষয়ে মানে ওনার যে চিন্তাভাবনা সেইগুলোই আমরা যারা কার্যকর্তা আছে ওদের সাথে বসে কথা বলবো। আপনি একটা প্রতিবেশী রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, বাংলা শাসন ব্যবস্থা নিয়ে কি বলবেন? না কি বলবো, আপনারা তো সবাই জানেন সন্দেশখালী থেকে শুরু করে সব জায়গায় বিগত কয়েক বছর ধরে যা হচ্ছে সেটা তো বাঞ্ছনীয় না। তো সেই বিষয়গুলো তো আমরা সবাই জানে। কেন রাজ্য ফেল করছে? না সেটা তো উনি বলতে পারবেন কেন ফেল করছে, আমি তো বলতে পারবো না। যারা রাজ্য চালাচ্ছেন ওনারাই বলতে পারবেন। একের পর এক অভিযোগ। जीटीए के श्रमिक भवन निर्माण का सिलीगुड़ी के दागापुर में हुआ शिलान्यास। गोरखालैंड टेरिटोरियल प्रशासन ने सिलीगुड़ी में श्रमिक भवन बनाने का निर्णय लिया है, जिसका शिलान्यास आज किया गया। इस परियोजना के तहत श्रमिकों के आवास की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। यह भवन दार्जिलिंग पहाड़ के निवासियों की मांग को पूरा करेगा। निर्माण की लागत 14,24,31,633 रुपये होगी। इस सामाजिक पहल के माध्यम से पहाड़ी क्षेत्र के श्रमिकों को अधिक सुविधा प्राप्त होगी। सिलीगुड़ी श्रमिक भवन समृद्धि की दिशा में एक कदम। ये श्रमिक भवन है, तो हम लोगों ने पहाड़ का जितना भी कमान का लोग है उधर में, आदिवासी गोरखा जितना भी सब लोग इधर में बच्चा लोग पढ़ने के लिए आता है, ट्रीटमेंट के लिए आता है। उन लोगों को बैठने के लिए जगह भी नहीं है, बहुत होटल में वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकता। इसलिए हमने उन लोगों को जीटीए के इलेक्शन टाइम में कमिट भी किया था श्रमिक भवन हम लोग बनाएंगे, बल्कि गवर्नमेंट को सब प्रपोजल भी भेजा था। गवर्नमेंट को भी अप्रूवल दे दिया, लैंड भी अलॉकेट हो गया, फंड भी हो गया, टेंडर भी हो गया। तो इसलिए हम लोग ये बड़ा अचीवमेंट हम लोग पहाड़ के लिए। ये अभी काम शुरू होगा, टाइम तो 1.5 साल लगेगा बनने में। बड़ा प्रोजेक्ट है, मोटामोटी 14 करोड़ का ऊपर का प्रोजेक्ट है। नहीं देखिए, इधर में मेडिकल का लिए आप लोगों को मालूम है सिलीगुड़ी है एक मेडिकल कॉलेज में जाना, हॉस्पिटल में बैठना, जो भी ऊपर से ट्रांसफ़र होता है। कभी कभी बच्चा लोग पढ़ने के लिए भी आता है इधर में, उन लोग इंटरव्यू के लिए आता है। सो हम लोग इधर में अपना ही पहाड़ के लिए एक भवन होने से उन लोगों के लिए बहुत सुविधा होगा जी। इसका कॉस्ट एक्चुअल 14 करोड़ कितना है, उसका एग्जीक्यूटिव इंजीनियर टोटल ब्रीफ अप देगा आप लोगों को। हमें जितना भी हमारा कॉस्ट कितना होगा, रूम कितना बनेगा, टोटल प्रोजेक्ट हम लोग दे देंगे आप लोगों को। तो मैले तपाईँहरूलाई एक्ज्याक्ट डिपिआर मैले तपाईँहरूलाई दिन्छु, त्यो तपाईँहरूलाई कम्प्लिट गरिदिन्छु। निर्माण कहाँ त यसको टेन्डर अपलोड भइसकेको छ, अब यसको काम छिटै सुरु हुन्छ। थ्याङ्क यू। टोटल तिमीहरूलाई फेसिलिटिज अहिले हाम्रोमा छ डिपिआर, त्यो डिपिआर तिमीहरूलाई हामी दिन्छौँ। बिजली के निश्चित और न्यूनतम शुल्क को वापस लेना, जन विरोधी स्मार्ट मीटर, कृषि में मुफ्त बिजली और निम्न माध्यम वर्ग के लिए 50% की कटौती, बार बार लोड शेडिंग और आरसीडीसी चार्ज को 100 रुपये से 500 रुपये तक बढ़ने समेत विभिन्न मांगों को लेकर ऑल बंगाल इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स एसोसिएशन ने नक्सलबाड़ी बिजली विभाग को ज्ञापन सौंपा। इस दिन नक्सलबाड़ी वाइस हॉटी से नक्सलबाड़ी बाजार होते हुए नक्सलबाड़ी बिजली विभाग तक विरोध मार्च निकाला गया। आज के की করলেন এখানে?
আপনারা জানেন যে খড়িবাড়ির এই ঐতিহাসিক ছটের ঘাটে যে একটা মানুষের প্রতি আস্থা, এই ঘাটটা নিয়ে খড়িবাড়ি এলাকার মানে আত্মার সাথে জড়িত আছে। ধর্মের একটা যে বিশ্বাস, সে ধর্মের আত্মার সাথে জড়িত আছে। দীর্ঘদিন এই সমস্যা, বিগত দিন এই ছটঘাট নিয়ে কেউ চিন্তাভাবনা করেনি। আমরা মৌকা পরিষদ এই ছটঘাট নিয়ে আমরা চিন্তা করি এবং আমি এই ছটঘাটটার প্রপোজাল পাঠাই। প্রপোজালে কিছু টাকা আমরা পাই, 9 লক্ষ টাকা পেয়ে আমরা 160 মিটার মতো আমরা বাউন্ডারি মানে ঢালাই, যেটা ছটঘাটে যে ঘাটটা তৈরি করতে পারবো। আগামীতে আমাদের টাকা আসলে আগামীতে আরও করব। এটা হচ্ছে যে আমরা বলছিলাম করব, এই জন্য করছি। এটা কোন পক্ষ থেকে হচ্ছে? এটা মৌকা বসে 13 FC থেকে হচ্ছে। কত টাকা বাজেট? 9 লক্ষ টাকা মতো। सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग ने गैंगटोक और बागडोगरा के बीच एक नई हेलीकॉप्टर शुरू की है। गैंगटोक के पास बोटुक हेलीपैड पर उद्घाटन किया गया, जहां 26 सीटों वाला MI-172 हेलीकॉप्टर तैनात किया गया है। पहले सिक्किम में पवन हंस के छोटे हेलीकॉप्टरों से ही सेवाएं उपलब्ध थी। यह नई सेवा सिक्किम के निवासियों और पर्यटकों की आवाजाही को आसान बनाएगी, क्योंकि इससे सिलीगुड़ी से गैंगटोक की यात्रा का समय कम हो जाएगा। सरकारी सूत्रों के अनुसार हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल सिक्किम के हवाई दृश्यों को देखने के लिए भी किया जा सकता है। केंद्रीय खुफिया एजेंसी के अधिकारियों ने आज सुबह फूलबाड़ी में गोपनीय सूत्रों से सूचना मिलने के बाद छापेमारी की। उन्होंने एक 4 पहिया वाहन को गिरफ्तार किया, जिसमें सोने के बिस्किट छुपे थे। गिरफ्तार लोगों के पास से 70 पीस सोने के बिस्कुट बरामद किए गए, जिनका वजन 11 किलो 620 ग्राम है। गिरफ्तार किए गए लोगों के नाम मंजीत और अंकित है, जो हरियाणा के रहने वाले हैं। गिरफ्तार लोगों को आज सिलीगुड़ी कोर्ट भेजा गया है, जहां मामले की जांच चल रही है। सोने की कीमत अंदाजन 7 से 8 करोड़ के बीच लगाई जा रही है। सिलीगुड़ी की एक विधवा महिला के घर पर रहने वाले उसके बुजुर्ग प्रेमी पर उसकी नतनी के साथ शारीरिक शोषण करने का आरोप लगा। महिला की बेटी अपने बच्चों को नानी के पास छोड़कर काम पर जाती थी। बड़ी बेटी रात को नानी के साथ सोती थी, जिसके मौके का फायदा उठाकर प्रेमी नतनी का शोषण करता था। यह मामला 2 महीने से चल रहा था। जब बच्ची की मां को पता चला तो उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट भेज दिया। BJYM महासचिव गैंगटोक रंजीत मोक्तान और सियारी के सक्रिय सदस्य पदम क्षेत्री आज सुबह भाजपा पार्टी छोड़कर SKM पार्टी के मंत्री क्षेत्र विधायक कार्यकारी अध्यक्ष कुंगा निमचा लेप्चा की उपस्थिति में आधिकारिक तौर पर सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी में शामिल हो गए। HCM प्रेम सिंह तमांग गोले के साथ काम करना और गोल्डन सिक्किम के निर्माण में भाग लेने के लिए मंत्री ने स्वागत किया। बांग्लादेश से अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने के आरोप में पुलिस ने एक बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया है। मालूम हो कि सिलीगुड़ी महकमा परिषद अंतर्गत फांसीदेवा ब्लॉक के गुआबाड़ी इलाके में यह व्यक्ति घूम रहा था। तभी पुलिस को उस पर शक हुआ और उसे पूछताछ शुरू कर दी। इसके बाद उसने स्वीकार किया कि वह बांग्लादेश से अवैध रूप में भारत में घुसा है। गिरफ्तार बांग्लादेशी नागरिक ढाका के रंगपुर जिला स्थित पहाड़पुर का रहने वाला है। बांग्लादेश निवासी युवक का नाम कृष्णा महंत बताया जा रहा है। आरोपी को आज सिलीगुड़ी महकमा अदालत में पेश किया गया। फांसीदेवा थाने की पुलिस ने गुप्त सूत्रों की सूचना के आधार पर एक 18 पहिया वाहन से 52 गायों को बरामद किया गया। यह वाहन राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर रोका गया था और चालक ने वैध दस्तावेज नहीं प्रस्तुत किए। गायों को बरामद कर चालक को गिरफ्तार किया गया। गौ तस्करी के खिलाफ न्याय की मुहिम जारी। गायों को शेड में भेज दिया गया है और उनकी देखभाल की जा रही है। इन गायों को पूर्णिया से आसाम तक तस्करी कर ले जाने की कोशिश की जा रही थी। आरोपी को आज सिलीगुड़ी सब डिविजनल कोर्ट में पेश किया गया। If life is an art, then Dwarika Prime is a canvas. Wake up to the breathtaking view of lush green hills every morning. Experience state-of-the-art living with an open gymnasium and a yoga deck on the terrace. Conveniently located near the bustling business hub on Savok Road. Ready to move in, budgeted flat. The baby pool, landscape garden, rooftop gazebos, children's play area, temple, community hall, and terrace garden. Spacious bedrooms for your comfort and relaxation. Dwarika Prime. Call 9733399970.
Discover excellence at Mayur School Siliguri, proudly governed by the Mayo College General Council Ajmer, with a legacy of 150 years in education. Our 8-acre lush green campus and AC-equipped smart classes offer cutting-edge learning experiences. Mayur fosters a strong sports culture. Our CCTV-covered campus and GPS-equipped buses provide utmost security to our students. Admissions open for grade 1 to 7 with hostel facilities. तो क्या हुआ है, मतलब स्पॉन्डिलाइटिस वोमिटिंग जैसा होता है और सर चक्कर देता है। तो मेरा जो इश्यू होता है, मैं गाड़ी में बैठ नहीं पाता हूँ, 4 व्हीलर हो या फिर बस पूरे वहाँ पर ऐसे सर झुका के कुछ मोबाइल हो कुछ भी मैं देख नहीं पाता हूँ। मतलब मेरा सर घूमने लगता है, कोई मूविंग ऑब्जेक्ट में देख। यहाँ पे पेन हो रहा है? पेन होता है कभी कभी, तो यहाँ पर भी आ जाता है पेन, मतलब यहाँ से एकदम पूरा ये यहाँ तक शोल्डर क्लोज हो जाता है यहाँ तक। रिलैक्स। It's now 2 out of 10 it is 2. কন্ট্যাক্ট নাম্বার আমাদের স্ক্রিনে দেয়া আছে। থ্যাংক ইউ। नागालैंड सरकार डियर 500 सुपर मंथली लॉटरी पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ गॅरंटीड 4 डिजिट मा। हाँ 4 डिजिट मा पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ टिकट 500 रुपया ड्रॉ 16 मार्च। डियर 500 सैटरडे वीकली लॉटरी मा 2.5 करोड़ विजेता श्रीमती पूजा के तपाई हुनुंचे यसपालिको करोड़पति। कामती हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक्स सेंटर, आपका स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी। अब नया चिकित्सा केंद्र जहां बेहतरीन डॉक्टरों द्वारा उच्च स्तरीय देखभाल मिलेगी। इंटरनल मेडिसिन, गायनेकोलॉजी, ENT, कार्डियोलॉजी, गेस्ट्रोएंट्रोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, जनरल सर्जरी सभी यहाँ है। हमारे यहाँ एक उच्च स्तरीय डायग्नोस्टिक सेंटर है जिसमें नवीनतम उपकरण है और उचित कीमतों पर सेवाएं प्रदान की जाती हैं। स्वास्थ्य जांच पैकेज के साथ कलर डॉपलर स्टडी, पैथोलॉजी सर्विसेज, अल्ट्रासाउंड, ECG, डिजिटल एक्सरे, EEG आदि उपलब्ध है। हमसे मिले कामती हेल्थ केयर, near Viga Circle Mall, opposite Mahindra Showroom, Siliguri. Contact 9134343404. सिलीगुड़ी की हॉकर्स कॉर्नर व्यवसायी एसोसिएशन की ओर से हॉकर्स कॉर्नर स्थित कार्यालय में तराई ब्लड बैंक के सहयोग से विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में व्यवसायी के अलावा महिलाएं और राहगीरों ने भी रक्तदान किया। इस दौरान एसोसिएशन के सभी व्यवसायी मौजूद रहे। संस्था के अध्यक्ष कानाई लाल पोदार, सचिव प्रदीप रॉय और उपाध्यक्ष उपल देव ने शिविर का संचालन किया। सभी ने बताया कि सिलीगुड़ी में रक्त की कमी को पूरा करने के लिए शिविर का आयोजन किया गया है। जलपाईगुड़ी में राजवंशी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति नियमों के अनुसार नहीं होने का आरोप कोर्ट में दायर किया गया है। कलकत्ता हाईकोर्ट के जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच में मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट ने मामले की रिपोर्ट तलब करने का आदेश दिया है और सुनवाई को अगले गुरुवार तक स्थगित कर दिया गया है। आरोप के अनुसार राजवंशी भाषा अकेडमी के चेयरमैन और नेता पर आरोप लगा है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति विश्वजीत बोस की अदालत में हुई। जलपाईगुड़ी कोर्ट न्याय की राह पर अग्रसर। सिलीगुड़ी के न्यू जलपाईगुड़ी थाने में घर से चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। पुलिस ने इस मामले में चोरी की सामग्री को बरामद किया और 3 लोगों को गिरफ्तार किया। घटना के तुरंत बाद लिखित शिकायत दर्ज की गई और जांच के लिए कावाखाली इलाके में छापेमारी की गई। चोरी की सामग्री बरामद कर ली गई। इस मामले में रोनी मजुमदार, अंकुर दास और निखिल शाह को गिरफ्तार किया गया है। गुरुवार को इन तीनों को जलपाईगुड़ी कोर्ट में भेज दिया गया। इस्लामपुर नगर पालिका की पहल पर आज वार्ड संख्या 13 में कई विकास कार्यों का शिलान्यास किया गया। इस्लामपुर नगर पालिका के चेयरमैन कन्हैया लाल अग्रवाल ने कहा कि 13 नंबर वार्ड में 50 लाख रुपए की अनुमति लागत से सड़क व ड्रेन का निर्माण कराया गया। उन्होंने यह भी कहा कि अगर ये सड़क रेलवे लाइन के बगल में बन जाता है तो शहर का
अलग बाईपास बन जाएगा। यह सड़क अलुवाबाड़ी रेलवे स्टेशन से जुड़ेगी। क्षेत्र पार्षद आशीष सेन ने कहा कि आज 7 सड़कों का निर्माण कार्य शिलान्यास किया गया है। আমাদের 13 নম্বর ওয়ার্ডটা দেখছেন ধরে পিছিয়ে করা, এটা সকলেই জানে। আজকে যারা এখানে উপস্থিত আছেন, বিরোধী দলেরও যারা আছেন বা যারা অন্য রাজনৈতিক দল করেন তারাও আছেন, তারাও চাইছেন, আমরা যেরকম চাইছি সরকারের পক্ষ থেকে এবং বিরোধীরাও চাইছেন যে দীর্ঘদিন ধরে পিছিয়ে পড়া যে ওয়ার্ড, সেই ওয়ার্ডে যাতে উন্নতি হোক, সেই জন্য আজকে ওনারাও এসছেন। আমি তাদেরকে আন্তরিকতার সহিত ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আগামী দিনে যেসব কাজ করবো যাতে আমার সাথে থাকে, পাশে থাকে। কটি কাজ উদ্বোধন করা হলো আজকে 7টি কাজ আজকে উদ্বোধন হয়ে গেল। আরও দ্রুততার সহিত আরও 4টি কাজ আছে, সেটা আমি পরবর্তীতে বলবো। কিছু অফিসিয়ালি কাগজপত্রের জন্য উদ্বোধন হয়নি, সেটাও হবে। কত টাকার মধ্যে এই কাজ? আপাতত আমাদের 50-55 লাখ টাকার কাজ অলরেডি আমাদের শুরু হচ্ছে। এই কাজ হলে কতটা খুশি ওয়ার্ডবাসী? এলাকার লোক বলবে খুশি, লোক তো খুশি বলে আজকে আপনারা দেখলেন জনজোয়ার। সেই ওয়ার্ডের কাজ দেখে লোকে আজকে যে না আগামী দিনে আমাদের আরও কাজ চাই, সেই হিসেবে আজকে লোক জড়ো হয়েছেন। লোক খুব আনন্দিত। अलीपुरद्वार में शूटआउट से मची सनसनी, व्यवसायी को मारी गई गोली। हासीमारा इलाके के व्यवसायी राम प्रवेश शाह पर बीती रात बदमाशों ने 2 राउंड फायरिंग की। अलीपुरद्वार जिले के हासीमारा इलाके में हुई शूटआउट का मामला सामने आया है। गोली चलने की घटना सामने आने के बाद अलीपुरद्वार जिले के निवासी और व्यवसायी भयभीत हैं। हासीमारा इलाके के व्यवसायी राम प्रवेश शाह पर बीती रात बदमाशों ने 2 राउंड फायरिंग की। व्यवसायी के हाथ में गोली लगी है, फिलहाल हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले इस घटना से स्थानीय लोग भयभीत हैं। स्थानीय भाजपा और तृणमूल नेताओं ने दोषियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। अलीपुरद्वार के मदारी हाट इलाके में सिविक वॉलंटियर अनीसा किंडो का शव जंगल में लटके हुए हालत में मिलने से हलचल मच गई है। वो गेर गेंडा चाय बागान की निवासी थी और सिविक वॉलंटियर के रूप में काम करती थी। पुलिस ने उसका शव जंगल में बरामद कर लिया और पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा है। इस घटना से स्थानीय वासियों में चिंता और आक्रोश का माहौल है। इस मामले की जांच जारी है। थोड़ा बताइए तो। मैंने 4 बजे कॉल आया था उसका ऊपर में है, मैंने मोबाइल में ही डिस्कस होते होते निकल के चला गया। रिटर्न कहाँ चला गया था? बागान चला। डिस्कस हुआ, कोई कॉल किया था उसको, पूरा टॉर्चर किया। अच्छा। उसके बाद में पूरा ढूंढा है, ढूंढते ढूंढते उसके बाद में बेटी आया है, बड़ा बेटी लोकेशन ढूंढने आया तो बोला कि आपका एरिया में ही है। तो ट्राई तो हम लोग पूरा किया है उसको मोबाइल में, लेकिन कोई टॉर्चर किया तो मोबाइल लेकर डिस्कस होते होते बागान तरफ चला। कब का घटना है? मंगलवार का। मंगलवार को निकल के चला गया है। मंगलवार पूरा खोजा है, नहीं मिला है। तब यहाँ बड़ा बेटी आके लोकेशन पता किया तो आप लोग थोड़ा उधर घूमिए बोलते। तो हमारा बीवी, हमारा बेटी आड़ोस पड़ोस का जाके उसको मिला। कहाँ पे मिला उनका बॉडी? वही जे फॉरेस्ट में मिला। फॉरेस्ट के अंदर? हाँ। क्या फांसी लगा हुआ अवस्था में था? अच्छा। क्या काम करती थी आपका बेटी? सिविक में था। अभी ड्यूटी करती थी? हाँ, ड्यूटी में था, ड्यूटी में चलता था। लेकिन वही कौन मोबाइल में इसको पूरा टॉर्चर किया। क्या नाम है उनका? अनीसा किंडो। घर कहाँ है? दरगंडा। अच्छा। कोई मोबाइल में कोई लड़का या कोई टॉर्चर? लड़का। आपका नाम? हमारा नाम पर्सन सिंह। कोलकाता के नादिया जिले के शांतिपुर शहर में रेलवे पुलिसकर्मी गणेश सरकार का घर चोरी का शिकार हुआ। गणेश रिश्तेदारों से मिलने 3 दिन के लिए बाहर गए थे। वापस आने पर उन्होंने पाया कि लॉकर तोड़कर करीब 1.5 लाख रुपए की नकदी और आभूषण चोरी हो गए थे। स्थानीय निवासियों ने बताया कि इस इलाके में ऐसी घटना पहले कभी नहीं हुई। शांतिपुर पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। यह घटना पुलिसकर्मी के घर में चोरी की विचित्र घटना को दर्शाती है, जिससे इलाके में हैरानी और चिंता फैल गई है। पुलिस जांच इस मामले में गहराई से जांच कर रही है। अब तक के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए SK लाइव। धन्यवाद। नागालैंड सरकार डियर 500 सुपर मंथली लॉटरी पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ गारंटीड 4 डिजिट में। हाँ 4 डिजिट में पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ टिकट 500 रुपया ड्रॉ 16 मार्च। डियर 500 सैटरडे वीकली लॉटरी में 2.5 करोड़ विजेता श्रीमती पूजा के तपाई हुनुंचे यसपाली को करोड़पति।